नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। घर का मुख्य द्वार, मेन एंट्रेंस अगर शुभता ना दे तो घर के अंदर ना तो धन होता है, ना आपके घर में खुशियाँ होती हैं, ना ही आपके घर में तरक्की आती है। घर के अंदर लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि एंट्रेंस आपकी पॉजिटिविटी का वो रास्ता होता है जिसके द्वारा ही आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी जाती है, खुशियाँ जाती हैं, शांति जाती है। दरवाज़ा जब खुले तो खुशियों का झोंका ही तो अंदर आना चाहिए। हर कोई यही कल्पना करता है कि हमारे घर के अंदर बड़ी शांति होनी चाहिए, सुख होना चाहिए। सारी चीज़ें एक साइड कर देते हैं, लेकिन सुखों को हम प्रायोरिटी देने लगते हैं। बिल्कुल प्रायोरिटी हमें सुखों को ही देनी चाहिए, शांति को ही देनी चाहिए, खुशियों को ही देनी चाहिए। धन भी चाहिए, हर चीज़ आ जाती है, लेकिन जिस घर के अंदर क्लेश होता है, नेगेटिविटी होती है, वहाँ धन नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। जिस घर के अंदर 24 घंटे चिड़चिड़ापन रहता हो, झूठ रहता हो, फ्रेब रहता हो, तो वहाँ माँ लक्ष्मी कैसे आएंगी? वहाँ सुख कैसे आएंगे? आ ही नहीं सकते। भगवान वहीं वास करते हैं जहाँ शुभता होती है। तो आपने सबसे पहले अपने घर की मेन एंट्रेंस को देखिएगा कि क्या हमारे घर की एंट्रेंस बहुत पॉजिटिव है। अब ज़रूरी नहीं होता, पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि कितना सारा सजा, जो फूल मालाएं सब इधर उधर सब ताम झाम टांग दो, उसको नहीं कहते हैं शुभता। पॉजिटिविटी का मीनिंग ही कुछ और होता है। हाँ देखियो, आंखों में कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वो अच्छी वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं, लेकिन सब कुछ ही भर देंगे हम लोग अपनी एंट्रेंस पे, तो वो भी तो नहीं होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के घरों के बाद देखिएगा एंट्रेंस पे ही कूड़ादान रखा होता है उन्होंने। देखिएगा आप, कूड़ादान जो होता है ना, अपने घर का सारा कूड़ा निकाल के वहाँ मेन एंट्रेंस के पास रख देते हैं। तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि जब भी आप अपने घर की एंट्रेंस की तरफ बढ़े और सबसे पहले कूड़े का मुंह देखना पड़े आपको, गार्बेज का? जब आप घर से बाहर निकले तो सबसे पहले कूड़ा ही देख करके आप घर से बाहर निकले। तो जब आप जिस चीज़ को लेकर के साथ चलते हैं, जिस चीज़ को लेकर के अपने घर की दहलीज पार करके घर के अंदर आते हैं, तो मिलना तो वही है। कूड़ा करकट ही फैला रखते हैं हम लोग घर के अंदर, चाहे वो टेंशन का हो, चाहे लड़ाई का हो, झगड़े का हो, तनाव का हो, स्ट्रेस का हो। घर के मुख्य द्वार से ही खुशियाँ आपके घर के अंदर आती हैं। लेकिन आपने सबसे पहले एक प्रॉमिस करना है, इस वीडियो को अपने तक नहीं रखना है। आप अपना घर तो साफ कर लेंगे, दूसरों के घर को भी तो थोड़ा सा मेंटेन करवाइए, खुशियाँ दूसरों के घर तक भी पहुंचाइए। इस वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया तो फिर आपको वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी कैसे मिलेगी? खुद भी वाइब्रेशंस लेनी है, दूसरों को भी देनी है, तो वीडियो आपने ज़रूर शेयर करनी है। दूसरी बात, अगर आप लोगों ने कंसल्टेंसी लेनी होती है अपनी पर्सनली, तो ये नंबर हैं, ये जो नंबर्स हमारे चलते हैं, ये पर्सनली कंसल्टेंसी के हैं, यानी इसमें आपको पे करके अपनी सेवा लेनी होती है। जो फ्री सेवा होती है वो लाइव के माध्यम से आते हैं, तब आप पूछ सकते हैं, वीडियोस के माध्यम से आप अपने सारे उपाय कर सकते हैं, वो फ्री कंसल्टेंसी है। चलिए अब घर की मेन एंट्रेंस की बात करते हैं। घर की मेन एंट्रेंस में कभी भी गार्बेज यानी कूड़े का ढेर नहीं रखना है। अगर हम सराउंडिंग में भी कहते हैं तो घर के आसपास बिल्कुल नज़दीक में कूड़े का बड़ा जो जमा करते हैं लोग, वहाँ नहीं होता है, वहाँ शुभता नहीं होती। तो सेम सिचुएशन आपके घर के एंट्रेंस पे भी तो लागू होती है। कभी भी आपने डस्टबिन जो होता है एंट्रेंस के आसपास नज़दीक नहीं रखना है, ताकि उसके ऊपर चेहरा नज़र सबसे पहले जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ना जाते हुए घर से निकलना दिखना चाहिए, ना घर आते हुए आपको कूड़े का ढेर दिखना चाहिए। हिडन, हाइड में रखना चाहिए। जब निकालना है, गार्बेज वाले को देना है तो निकालिए, सीधा उनको गार्बेज वालों को दे दीजिए, ताकि आपकी एंट्रेंस जो है वो नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी रहे। दूसरा, जब भी हम घर के अंदर एंटर करें तो जो हवा का झोंका होता है वो भी तो खुशी और खुशबू से भरा हो। तो हमेशा एंट्रेंस के पास में खुशबू ज़रूर होनी चाहिए। कपूर रख सकते हो आप, अगरबत्तियों का प्रयोग कर सकते हो आप, धूप का प्रयोग कर सकते हो आप,
जला सकते हो कपूर को, फ्रेग्रेंसेस रख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंस का जो आप प्रयोग है वो अपनी एंट्रेंस के पास में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एंट्रेंस से ही आपको खुशबू मिलेगी, मन सुकून से भरा हुआ होगा और आप अंदर आएंगे तो आपको शांति महसूस होगी। दूसरा उपाय आपकी एंट्रेंस को सुधारने का, करेक्शन करने का। अब तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे एंट्रेंस है वो पूर्व की तरफ होनी चाहिए, वो इस तरफ होनी चाहिए। अब नहीं है तो क्या करोगे आप? भाई अब पहले से बना हुआ मकान है, अब मकान तो आप बदल नहीं सकते कि मैं हमें इतना पैसा हो कि हम हर दिन अपना मकान बदलते रहें, अपने तरीके के करने। हाँ ठीक है, वास्तु का आप सहारा लेना चाहते हैं लेकिन खुद कुछ कार्य हैं वो आप खुद ही कर सकते हैं। जैसे आपने गार्बेज हटा दिया तो आपका वास्तु दोष दूर हुआ, घर के मुख्य द्वार के पास में फ्रेग्रेंस रखी तो आपने अपने घर का वास्तु दोष दूर कर लिया। भाई खुशबूदार वाइब्रेशंस यही तो होती है कि जो आपने खुद क्रिएट करनी है। जब भी आप मेन एंट्रेंस के ऊपर आप कर्टन्स लगाते हैं, पर्दा लगाते हैं, ध्यान रखिएगा बहुत सारे लोगों ने अपने मेन एंट्रेंस पे पर्दा लगाया होता है, वो डार्क कलर का लगा देते हैं कि मिट्टी डस्ट पड़ती है उसमें दिखनी नहीं चाहिए हमें। अब बाकी चीज़ें तो आप साफ़ कर लेते हैं, मेन एंट्रेंस के पर्दे को कहाँ साफ़ करते हो आप ज़्यादा, क्योंकि वो डार्क लगा देते हो ताकि उसके अंदर जो है गंदा दिखे नहीं। ये गंदा जो जमा हो रहा है वही आपकी ज़िंदगी के अंदर तनाव पैदा कर रहा है। तो हमेशा बहुत ही लाइट कलर के सूदिंग, बहुत ही प्यारे प्रिय पर्दे आपको लगाने चाहिए जिसको देख करके आपका मन खुश होता हो। अब ये नहीं डार्क मैरून कलर, डार्क रेड कलर, डार्क पिंक कलर, ग्रीन कलर, ये कलर वो, ये भड़कीले कलर नहीं, सूदिंग कलर जो मन को शांत, लाइट येलो, लाइट ग्रीन, वाइटिश में आप ऐसी चीज़ों का प्रयोग कीजिएगा जिससे आपको थोड़ा सा सुकून मिले, आपको शांति मिले। और उन पर्दों के झोंके से जब जब निकल कर टकरा कर आप अपने घर के अंदर की तरफ आएंगे या घर से बाहर की तरफ जाएंगे, वो जो आपकी वाइब्रेशंस होगी वो बड़ी पॉजिटिविटी क्रिएट करेगी आपके आसपास। तो दूसरा काम आपने करना है, हाँ येलो कलर का प्रयोग कर सकते हैं आप, नारंगी रंग का प्रयोग कर सकते हैं। सूर्य बड़ा बलवान होता है और एंट्रेंस में नारंगी कलर का बहुत महत्व होता है। रेडी स्टोन, बहुत सूदिंग वाली रेडी स्टोन, एकदम भड़कीला रेड नहीं। ये उपाय भी आप कर सकते हैं। एक और उपाय, जब भी हम अंदर आते हैं, घर के अंदर आ जाते हैं, तो जो पहला आपका सामना होना चाहिए ना, वो बड़ी सूदिंग साउंड के साथ होना चाहिए। छोटे छोटे घुंघरू कर्टन्स के साथ आप लगा सकते हैं, या फिर एक आपने देखा होगा कि चिड़ियों की चहचहाने की साउंड की कुछ चीज़ें आती हैं आजकल, कुछ ऐसी आवाज़ जो बड़े आपके कान को सुकून पहुंचाती हो। वो वाइब्रेशंस, वो साउंड जो है वो आपकी हीलिंग थेरेपी होती है। जैसे घरों के अंदर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पेट रखे होते हैं, वो आपको लगता है आपकी स्ट्रेस को ख़त्म करते हैं। सूदिंग, उनकी साउंड बहुत अच्छी लगती है, उनकी हरकतें आपको बहुत अच्छी। छोटे घर के बच्चे चाहे वो रो भी रहे होंगे तो भी आपको सुकून दिला देंगे, क्योंकि उनका रोना भी वो चीखना वाला रोना नहीं होता है, इरिटेटिंग नहीं होता। वो भी आपको कई बार ऐसा लगता है कि नहीं हमारा बच्चा हमें याद कर रहा है। तो वो वाइब्रेशंस भी, जब भी आप घुंघरू या चिड़ियों की आवाज़ लगाएं तो वो सूदिंग आवाज़ जब आपके कानों तक पहुंचेगी, वो जो ध्वनि है, वो जो साउंड है, वो साउंड थेरेपी जो है वो आपके लिए वर्क करती है, आपकी पॉजिटिव ऑरा को बनाने के लिए, आपके सराउंडिंग में अच्छी वाइब्रेशंस कैच करने के लिए। टूटी फूटी चीज़ें रख देते हैं हम लोग, जो चीज़ें हमारे घर के अंदर टूट जाती है ना, हम लोग सोचते हैं सीढ़ियों को थोड़ा सा ना, या फिर अपनी बाहर की एंट्रेंस को उसको डेकोरेट कर देते हैं। ये हमेशा देखिएगा ज़्यादातर लोग ये काम करते हैं, जो अंदर चीज़ टूट जा रही होगी ना उसको बाहर की तरफ चिपका देंगे कि बाहर किसने देखा, आते जाते थोड़ी इतनी नज़र पड़ती है, लेकिन आते जाते वो आपके घर के अंदर बहुत बड़ी मुसीबत लाती है। खंडित चीज़ें कभी नहीं रखी जाती हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे भले ही एक घंटी ही क्यों ना हो, चाहे भले ही एक छोटी सी मूर्ति ही क्यों ना हो, चाहे भले ही एक तस्वीर क्यों ना हो, बट वो अगर टूट गई है, खंडित तो हो गई है, उसका कलर्स निकल गए हैं, तो उसे आप अपनी एंट्रेंस की आउटर साइड में कभी प्रयोग में ना करें।
ये ध्यान रखें, ये चीज़ जो होती है ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है, ये बहुत ही नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके पास लेकर के अंदर लेकर के आ सकती है। खास करके उनमें से भी टूटी फूटी चीज़ों की जब हम बात कर रहे हैं तो कांच की चीज़ें होती हैं। कांच की चीज़ों में हल्का सा जैसे क्रैक होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि उसको बाहर की तरफ लगा देते हैं, अंदर नहीं रखना, बाहर रख देते हैं। तो बाहर से ही तो आप अपने घर के अंदर सुख ला रहे हैं, घर के अंदर से ही थोड़ी ना सुख बन जाएंगे। काम करने के लिए आप बाहर निकलेंगे, सर्विस के लिए बाहर निकलेंगे, धन कमाने के लिए बाहर निकलेंगे, अपने कुछ फेस्टिवल्स मनाने के लिए, चीज़ें लेने के लिए बाहर निकलेंगे, पर आएंगे तो उसी रास्ते से ना। एंट्रेंस तो वही है आपकी, जहाँ आपने टूटा हुआ सामान, फूटा हुआ सामान, खराब सामान, गलत सामान, गंदा सामान रखा होता है। तो ये ध्यान रखना है कि कांच तो बिल्कुल भी टूटा हुआ बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट कांच टूटा हुआ होना ही नहीं चाहिए। अब कई बार हम लोग ये चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, बट जैसे हम घर की सफाइयाँ करते हैं ना, सफाइयाँ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि पोछा बाल्टी जो होती है वो बाहर रखते हैं, खाली बाल्टी। जब एंट्रेंस पे ही खाली चीज़ें रखी हुई हैं आपने, तो आपके घर में आएगा क्या, खाली बनी तो आएगा। तो इसीलिए आपने खाली बाल्टी, खाली चीज़ें वहाँ नहीं रखनी। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपने देखा ना कि अब हम जब किसी के घर जाते हैं या कोई हमारे घर आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि जूते ना अपने बाहर उतार दो, घर के बाहर, यानी एंट्रेंस पे उनके जूते हम बिल्कुल उतरवाने चाहिए। लेकिन वो खुले छोड़ देते हैं जूते, यानी फैला करके आएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट पर्सन, मान लीजिए आपके घर में गेस्ट आया अभी सुबह, और उसके बाद आपके घर का मुखिया आ रहा है 10 मिनट के बाद, तो 10 मिनट के बाद जो मुखिया आ रहा है उसने क्या दिखा, इतने सारे जूते फैले हुए हैं। तो वो वही वाइब्रेशन लेकर के अंदर आएगा। हमेशा सलीके से एक साइड पे जूते उतरवाइए, साइड पे रखिए।